ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है टू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में जैसे ही कामयार को होश आएगी तो उसके जहन में सिर्फ एक ही बात आएगी कि उन दोनों की शादी से कौन सा ऐसा बंदा था जो नाखुश था, जहां पर उसको सबसे पहली सोच ही फारिया और खावर आते हैं। वो उसी वक्त वहाँ से उठता है और उठकर सबसे कहता है कि इनको ढूंढो। वो इश्तियाक से भी पूछता है कि वो लोग कहाँ पर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनका कोई पता नहीं, और खावर का तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं वो कहाँ है और कहाँ नहीं। जिसके बाद कामयार फारिया से कहता है कि उसको खावर का एड्रेस दो, जिसके बाद फारिया कहती है कि वो तो उसको जानती भी नहीं। जहाँ पर कुछ ही दिन गुजरते हैं और कामयार भी किसी काम से किसी होटल में जाता है, और जैसे ही वो किसी होटल में जाता है तो वो सामने जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है तो सामने फारिया और खावर दोनों बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद जैसे ही कामयार उनको देखता है तो वो छुपके से उनके पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और जाकर उनकी सारी की सारी बातें सुन लेता है। और फिर वो कह रहे होते हैं कि फारिया खावर से कहती है कि खावर तुम तो बहुत अच्छा प्लान करते हो, तुमने क्या ही प्लान बनाया, उसका एक्सीडेंट करवा कर और नाम भी कामयार पर आया, वह मैं तुम्हें मान गई। जिसके बाद कामयार ये सारी की सारी बातें सुन भी लेता है और उनको रिकॉर्ड भी कर लेता है। जिसके बाद जब वो सारी बातें कर लेते हैं तो कामयार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से के साथ वहीं पर उठ खड़ा होता है और खावर को गर्दन से पकड़ लेता है। और जैसे ही वो जब उसको गिरेबान से पकड़ता है तो खावर भी पास पड़ी कांच की बोतल होती है, वो उसके सर के ऊपर मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस दफ़ा कामयार फुल होशियारी के साथ आया था और उसने फ़ौरन से वही बोतल उठाकर उसके सर में मारी, जहां पर वो अभी भागने ही वाला था कि कामयार ने पुलिस को पहले ही कॉल कर दी थी। वो उसको मार के भागने वाला था और ऊपर से पुलिस आ गई और उसने खावर को अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद कामयार ज़ोरदार एक थप्पड़ फरीहा के मुंह के ऊपर लगाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम इतनी घटिया चाल चल सकती हो, मेरी कज़न होने के बावजूद ही तुम मेरे ऊपर ये सब कुछ कर रही थी। मुझे चलो खावर से तो उम्मीद थी, लेकिन एटलीस्ट मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुमने जो कर दिया वो बहुत बुरा किया है, अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जिसके बाद कामयार ये सारे सबूत लेकर जैसे ही आयरा के घर जाता है तो वो जब देखता है तो आयरा के घर के तो रंगो रूप ही बदले होते हैं। वो आयरा और उसका बाप तैयारी कर रहा होता है क्योंकि आयरा ये मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क जा रही होती है। आयरा ने हाथ में बैग पकड़ा होता है तो कामयार उसी वक्त आयरा को कहता है कि रुक जाओ। जिसके बाद आयरा का बाप इरफान उसी वक्त कहता है कि तुम कौन होते हो मेरी बेटी को रोकने वाले। जिसके बाद कामयार उसको वीडियो दिखा देता है। वीडियो को देखते ही इरफान का तो रंग ही उड़ जाता है और जो आयरा होती है उसकी तो शर्मिंदगी के मारे आंखें ऊपर नहीं होती। वो कहती है कि कामयार मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं किया, बस वो वीडियो ही ऐसी थी कि कोई भी देखता उसके ऊपर ही ट्रस्ट करता। जिसके ऊपर इरफान कहता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा सुबह ही तुम दोनों का निकाह करता हूँ। जिसके बाद अगले दिन सुबह आती है तो इरफान साहब ही मौलवी साहब को बुलाकर इन दोनों का निकाह कर लेते हैं और ये दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही सुबह उठते हैं तो हर कोई इनका सदका उतार रहा होता है, बड़ी खुशी की निगाहों से इनको देख रहा होता है और इनको ऐसे रखते हैं जैसे फूल ना कोई हो और इनको ज़रा सा भी कुछ कहा तो वो मुरझा जाएंगे। जिसके बाद फिर अगले ही दिन इरफान खाना लेकर आता है। जिसके बाद ये सब लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर नाश्ता भी करते हैं और बहुत सी बातें भी करते हैं। जिसके बाद इनकी खुशियां तो ऐसे ही इनकी जो ज़िंदगी है वो खुशियों से भर जाएंगी। और क्या अब फारिया और खावर सच में जेल में जाएंगे या फिर वो पुलिस वालों को भी कोई धोखा देकर वहाँ से बाहर निकलकर दोबारा से इनकी ज़िंदगियाँ ख़राब करने आ जाएंगे, या फिर कामयार और आयरा दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे और अपने आने वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा खुश करेंगे। और क्या इनका जो आने वाला बच्चा होगा इनकी ज़िंदगियों को और तब्दील कर देगा, क्या इनकी मोहब्बत ऐसे ही रहेगी या फिर कामयार सिर्फ़ और सिर्फ ये सब कुछ बदला लेने के लिए आयरा के साथ कर रहा है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।